सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षक तबादलों के लिए नई तबादला नीति बनाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शिक्षकों के अनियमित तबादलों के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए शिक्षा विभाग को पारदर्शी तबादला नीति तैयार करनी चाहिए। इससे शिक्षकों का योग्यता के आधार पर और सही समय पर तबादला हो सकेगा। सीएम ने कहा, शिक्षा के सुधार के लिए कुछ जिलों में नए प्रयोग किए जाएं। इन इनोवेशन को निकट भविष्य में पूरे प्रदेश में लागू किया जाए ताकि राजस्थान पूरे देश में बेहतरीन शिक्षा का मॉडल बनकर उभरे। सीएम भजनलाल शर्मा शिक्षा विभाग से जुड़ी 100 दिन की कार्य योजना की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसे साधन उपलब्ध होंगे तो साधारण आदमी के बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक की बहुत कठिन परीक्षा पास करने के बाद नौकरी लगती है। उनमें विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने की पूरी क्षमता होती है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए शिक्षकों की सामंजस्य से पोस्टिंग करने पर जोर दिया। सीएम ने स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वह विद्यार्थियों को प्राथमिकता से और समय पर शिक्षक मिल सके, इस आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग हो। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की समीक्षा करते हुए इस योजना में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल करने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति, विद्या संबल योजना, स्कूटी और साइकिल वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, पीएम उषा योजना की भी समीक्षा की। सीएम ने कहा, संस्कृत भाषा के ज्ञान से व्यक्ति के आचार विचार और संस्कार में सकारात्मक बदलाव आता है। राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले कर रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग को शिविर और गोष्ठियों का आयोजन कर विद्यार्थियों को संस्कृत शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विभागीय वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसके जरिए भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास करेगी। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भजनलाल सरकार ने फिलहाल सीएम, 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 24 मंत्री हैं। कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्रियों की जगह खाली है। सियासी समीकरणों के हिसाब से विस्तार में 3 मंत्री बनाकर 3 जगह खाली रखी जा सकती है। भजनलाल सरकार में अभी कोई यादव मंत्री नहीं है। ऐसे में जसवंत यादव या बाबा बालकनाथ में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। नहरी क्षेत्र के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से गुरवीर बराड़ का नाम दावेदारों में है। पहले श्रीकरणपुर उपचुनाव के बीच सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया था, लेकिन उपचुनाव हारते ही टीटी ने इस्तीफा दे दिया। अभी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों से कोई मंत्री नहीं है। वैश्य समाज से अभी केवल 1 मंत्री है। यह वर्ग बीजेपी का परंपरागत वोटर है। हमेशा से 2 से 3 मंत्री बनते आए हैं। वैश्य समाज से दीप्ति माहेश्वरी, प्रताप सिंह सिंघवी, कालीचरण सराफ के नाम दावेदारों में हैं। सिंधी समाज से हर बार मंत्री बनता है, लेकिन इस बार नहीं बनाया गया है। सिंधी समाज से श्रीचंद कृपलानी दावेदार है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भी 1 मंत्री बनाया जा सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार दोपहर बाद राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से सीएम की इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में फेरबदल या बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़कर देखा गया है। हालांकि राजभवन और सीएमओ ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। सीएम और राज्यपाल के बीच शिष्टाचार मुलाकातें होती रहती हैं। भजनलाल सरकार ने अभी 17 जिलों के सीएम को मिलाकर 24 मंत्री हैं। अभी भी 16 जिले ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री नहीं है। जिन 16 जिलों से कोई मंत्री नहीं बना उनमें कुल 75 सीटें आती हैं। इनमें से 36 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसकी वजह से अलग अलग इलाकों में नाराजगी के सुर उठने शुरू हो गए हैं। बारां, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, दौसा, जैसलमेर, जालोर, श्रीगंगानगर जिलों से कोई मंत्री नहीं है। हालांकि बूंदी और धौलपुर से बीजेपी से कोई विधायक जीतकर नहीं आया। जिन 16 जिलों से बीजेपी ने कोई मंत्री नहीं बनाया उनमें 8 जिलों में गहलोत सरकार में 12 मंत्री थे। कांग्रेस राज के दौरान 12 से प्रमोद जैन भाया, बूंदी जिले से अशोक चांदना, झुंझुनू जिले से ब्रजेंद्र ओला और राजेंद्र गुडा, भीलवाड़ा से रामलाल जाट, बांसवाड़ा से महेंद्र जीत मालवीय और अर्जुन बामणिया, करौली जिले से रमेश मीना, दौसा जिले से प्रसादी लाल मीना, मुरारी मीना, ममता भूपेश, जैसलमेर जिले से शाले मोहम्मद मंत्री थे। अकेले जयपुर जिले से सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 1 कैबिनेट मंत्री है। जबकि भीलवाड़ा, राजसमंद जैसे बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले जिलों में कोई मंत्री नहीं है।
नहरी क्षेत्र के 2 जिलों और शेखावाटी के 3 जिलों में मिलाकर 31 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनावों में 31 सीटों में से बीजेपी केवल 9 सीटें ही जीती हैं। शेखावाटी और नहरी क्षेत्र में सियासी संतुलन के लिए 2 मंत्री बनाए हैं। नहरी क्षेत्र की सीट करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव के बीच मंत्री बनाया था, लेकिन उपचुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू को मिलाकर 3 जिलों में 1 मंत्री बनाया गया है। वहीं बागड़ के 3 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। इनमें बीजेपी ने केवल 3 सीटें ही जीती हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के बढ़ते दबदबे को देखते हुए यहां बीजेपी के लिए चुनौती है। प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा को मंत्री बनाया, लेकिन इसका बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर असर नहीं होता। ऐसे में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 1 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल कर इस इलाके के सियासी समीकरण को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। जिस इलाके से मंत्री बनते हैं वहां सियासी रूप से पार्टी को फायदा होता है। लोकसभा चुनावों की ताजा चुनौती से पार जाने के लिए कमजोर इलाकों को साधने की रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जिन जातियों और क्षेत्रों से मंत्री नहीं है, उन्हें मौका देकर समीकरण पक्ष में किए जाने का प्रयास हो सकता है।